अब मित्रों, आज मैंने आपको ये बाइट इसलिए दिखाया क्योंकि जब एक साल पहले हमने ये अभियान शुरू किया था, उस वक्त ही हम लोगों ने कहा था कि हम सरकार पर हर स्तर से दबाव बनाएंगे। सितंबर में हमने जनता की अदालत लगाई और उसके बाद से जनता की अदालत में जिस दिन से ये मुद्दा उठा, हम जानते हैं उसमें से कुछ लोगों ने उसका बहुत बेजा इस्तेमाल किया है, लेकिन जनता की अदालत लगने के बाद से सरकार बैकफुट पर आ गई थी और सरकार को लगने लगा था कि क्यूवाइब नेटवर्क और उनके साथ जितने लोग हैं जो जनता की अदालत वाले हैं, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया वाले, वो बहुत ही मजबूती से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और ये हर उन आम और गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है मामला जिनके छोटे छोटे पैसे हैं, वो आज सड़क पर हैं और वो बेहद परेशान हैं। और मैं एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो जो एजेंट बंधु हैं, मैं उनकी भी बात मैं बहुत बहुत गंभीरता से रखना चाहता हूं। ये बात मैं मानता हूं कि वो थोड़े परेशान हो रहे हैं और वो थोड़े गुमराह भी हो रहे हैं, उनको बहुत लोग गुमराह भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहता हूं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि अभी आप निवेशकों के साथ खड़े होइए और सभी एकजुट होइए। और आपकी स्थिति निवेशकों से ज्यादा खराब है, ये मुझे मालूम है। मैं इस बात को बहुत स्वीकार करता हूं कि जितने एजेंट बंधु हैं उनकी स्थिति तो निवेशकों से भी अधिक बदतर है। क्यों बदतर है वो मैं बताता हूं। एक तो उनका सारा ऑपरेशन बंद हो गया। ऐसे बहुत कम एजेंट हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, बहुत पैसे बना लिए हैं। ज्यादातर जो हमारे जो एजेंट हैं वो उस हैसियत में नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि भाई आप तो अरबपति हो गए, आप तो करोड़पति हो गए। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। 1-2% होंगे जिन्होंने अच्छे पैसे बनाए, जिन्होंने अच्छा काम किया, वो जरूर प्रबंधन के साथ होंगे या प्रबंधन की वो तारीफ कर रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ज्यादातर जो एजेंट हैं वो, उनसे भले ही कुछ गलती हुई हो कालांतर में, भले ही उन्होंने निवेशकों को कुछ परसेंट ऐसे निवेश हैं एजेंट जिन्होंने निवेशकों को गुमराह किया हो, लेकिन ज्यादातर एजेंट ऐसे हैं जो बेचारे शुद्ध अपना काम कर रहे थे और उनको एक ही इल्म था कि हम परफॉर्म करें, पैसे लाएं, पैसे लौटाएं और इसमें हम ईमानदारी से काम करते रहें। बहुत दूर तक सहारा ने साथ भी दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सहारा कंपनी जो है सो पूरी तरह से लूट करके भाग गई, ऐसा कर दी। दूसरे अन्य कंपनियों के बरस सहारा का ऐसा रिकॉर्ड रहा नहीं, लेकिन बाद में जो गलतियां हुई उसके लिए अब प्रबंधन को भुगतना पड़ रहा है, कंपनी को भुगतनी पड़ रही है। और कंपनी को जब भुगतनी पड़ेगी तो जाहिर है लाखों लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन आज अब कंपनी को यह ध्यान देना पड़ेगा, एजेंट और निवेशकों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनको पैसे लौटाने पड़ेंगे। सरकार बिल्कुल एक्शन में है और सरकार इसलिए एक्शन में है क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव है, दो तरफा दबाव है। मीडिया के माध्यम से हम लोग दबाव बना रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि पीआईएल की आज तक में सारी संभावना ये सारे लोग आपको बताएंगे, पीआईएल के अपडेट के भी बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत मजबूत आधार है, क्योंकि जो लोग सुप्रीम कोर्ट इसके पहले गए हैं वो व्यक्तिगत रूप से अपना रिट लगाने के लिए गए हैं, वो कुछ लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। पीआईएल समूचे निवेशकों के लिए, एजेंटों के लिए, सबके लिए राहत की बात हो सकती है। इसलिए मैं तो ये चाहूंगा कि आपका जो मीडिया के तरफ से जो हम दबाव बना रहे हैं, निवेशक बंधु एकजुट रहें और एजेंट से मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि आप भी एकजुट रहें, कानून का भी दरवाजा खटखटाएं, कोशिश करें कि प्रबंधन से भी बातचीत शुरू करें, प्रबंधन को भी कहें कि आप सरकार को कहें कि सब आप साहब मैं ये कैसे पैसा लौटा सकता हूं 86,000 करोड़ रुपए। क्योंकि किसी का भी एजेंडा, निवेशकों का भी एजेंडा ये नहीं होगा कि किसी को मार दिया जाए, कोई नहीं चाहता है, सिर्फ ये चाहता है कि उनका पैसा उनको मिल जाए। तो सतीश जी, पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं, मैंने कुछ वीडियो देखे हैं वो बहुत ही दुखदाई है और वो कह रहे हैं कि
पीआईएल से कुछ नहीं होगा, वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई एकजुटता नहीं है आपकी, एकजुट नहीं है। मैं देख रहा हूं कि हालांकि उसकी संख्या बहुत कम है, अभी जो मैंने देखा है कि आपके साथ या आपके संगठन के साथ जिस मजबूती से लोग जुड़ रहे हैं वो तो अद्भुत है। कम से कम अभी जो आपने मुझे कुछ भेजे थे आंकड़े, उसमें मैंने देखा कि 25 से 30 हजार लोग अभी एक सप्ताह में या 4 दिन या 5 दिन में शायद जुड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। जिस तरह से आप लोग जुड़ते जा रहे हैं तो अच्छी बात है। ये मेरा ये कहना है कि आप लोग इसमें अपना अ, दबाव तभी बनेगा जब आप एकजुट होंगे। सतीश जी, आप बोलना शुरू कीजिए। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।